नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। आज हम आपको ले चलेंगे भारत नेपाल सीमा के प्रमुख चेक पोस्ट सुनौली की ओर, जहां से हम नेपाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप देखेंगे यह भारत और नेपाल नो मैंस लैंड पर बना हुआ प्रवेश द्वार है। हम आपको इस समय नेपाल में ले चलने के लिए अपने सागर न्यूज के तरफ से चल रहे हैं। हम नेपाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह बॉर्डर न सिर्फ व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का सौंदर्य भी लोगों को आकर्षित करता है। इस समय हम नेपाल की ओर स्थित बेलहिया क्षेत्र पहुँचे हैं, जहाँ बड़ी भंसार नामक कार्यालय स्थित है। यहाँ नेपाल की ओर से एक भव्य प्रवेश द्वार गेट का निर्माण किया जा रहा है, जो अपने सुंदर वास्तुशिल्प और डिजाइन के लिए खास चर्चा में है। इसे देखकर हर आगंतुक मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह द्वार न केवल स्वागत का प्रतीक है, बल्कि भारत नेपाल की मित्रता का भी एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची रूपंदेही, नेपाल, जहां लुम्बिनी नेत्र चिकित्सालय स्थित है। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और यहाँ नेत्र संबंधी सभी प्रमुख बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारी मुलाकात हुई ड्यूटी पर तैनात अनुभवी नेत्र चिकित्सक डॉक्टर संतोष शाह से, जो वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। हमने इनसे खास बातचीत की। जलबिंदु पर यानी ग्लूकोमा के बारे में डॉक्टर संतोष शाह ने बताया कि जलबिंदु एक गंभीर नेत्र रोग है, जिसमें आंखों के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। यह दबाव ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे धीरे धीरे दृष्टि कम होने लगती है और इलाज न हो तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी ज़्यादातर 40 वर्ष की उम्र के बाद होती है, लेकिन कभी कभी युवाओं और बच्चों में भी देखी जाती है। ये रोग आनुवांशिक कारणों, मधुमेह, आँख में चोट या लंबे समय तक स्टेरॉयड दवा के उपयोग से हो सकता है। डॉक्टर शाह कहते हैं कि इस बीमारी का प्रारंभिक चरण में कोई विशेष लक्षण नहीं होता, इसलिए इसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी कहा जाता है। मरीज को जब तक दिखना कम होने लगे तब तक रोग काफ़ी बढ़ चुका होता है। इसके इलाज के बारे में उन्होंने बताया कि जलबिंदु का पूर्ण इलाज संभव नहीं है, लेकिन दवाओं व लेजर उपचार या सर्जरी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने सागर न्यूज पर लोगों से सलाह लेने की अपील की और उन्होंने कहा कि 40 वर्ष के बाद हर साल आंखों की नियमित जांच जरूर कराएं, ताकि समय रहते रोग का पता चल सके और इसका उपचार हो सके। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं इसमें डॉक्टर संतोष शाह जी से और जानते हैं कि जलबिंदु ग्लूकोमा को लेकर क्या जानकारी देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार शाह है। मैं जलबिंदु रोग विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जलबिंदु रोग किस समस्या के कारण होता है? कैसे उसका जल कम हो जाता है? क्या कारण है? जलबिंदु को हम लोग जैसे कि हिंदी भाषा में यहाँ पे प्रचलन में समवायु भी बोलते हैं या काला मोतिया भी बोलते हैं। जलबिंदु में आपको क्या होता है, आँख में भीतर का जो नस होता है वो नस सूखने लगता है, डैमेज होने लगता है। और वो डैमेज होने का मेन कारण है आँख का चाप बढ़ जाना। जैसे हमारे शरीर का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आँख का इंट्रा ब्लड प्रेशर होता है। और वो इंट्रा ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल जो उसका मापन होने लगता है और वो प्रेशर, वो चाप के कारण से आँख का जो नस होता है, नर्व, ऑप्टिक नर्व हम बोलते हैं, वो ऑप्टिक नर्व सूखने लगता है या डैमेज होने लगता है। उसी को हम जलबिंदु बोलते हैं या काला मोतिया बोलते हैं। तो कैसे उसको सुधार किया जा सकता है? कोई अब जलबिंदु का क्या है, स्टेज होता है। जैसे कि शुरुआती अवस्था में पता नहीं लगता, इसमें कोई लक्षण नहीं होता, ये लक्षण रहित रोग है। शुरुआती अवस्था में हम लोग को नहीं पता चलता है कि जलबिंदु है कि नहीं है। और जब इसका लक्षण होने लगता है, जैसे कि आँख लाल हो जाना, आँख में दर्द होना, उल्टी होना, जैसे कि कोई लाइट पे देखते हैं तो वो इंद्रेणी के जैसा, 7 कलर जैसा इंद्रेणी के जैसा दिखाई देना, तो उस समय में बहुत लेट हो गया रहता है।
और शुरुआती अवस्था में पहचानने के लिए तो स्क्रीनिंग ही इसका बेस्ट उपाय है। और नहीं तो 40 उम्र कटने के बाद में सभी मतलब सभी पेशेंट को हम लोग, सभी इंसान को हम लोग बोलते हैं कि एक बार आके अपना आँख चेक कराइए और आँख में जल बिंदु है कि नहीं है वो एक बार स्क्रीनिंग करा लीजिए। 40 कटने के बाद ये अनिवार्य, यदि हर आदमी जो कराने लगे तो इससे बहुत रोग का मतलब शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाएगा और इस हिसाब से हम लोग उसका उपचार करेंगे। थी हमारी विशेष रिपोर्ट भारत नेपाल सीमा से लेकर लुम्बिनी नेत्र चिकित्सालय तक की। अब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा खबर कैसी लगी। नया अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बने रहिए सागर न्यूज़ पर। नमस्कार।